जक्का दिन मारा मकान तो आज सन 80-85 में बन रहा हमारे ताऊ जी को बाबा जी को लिए रही और जो मतलब आज 5 साल 3 साल पहले नींव रखी गई है वो आदमी न्यू कही गई कि भाई यो रोड बनेगी उरे मतलब दुनिया फूट जा हमारा ही फूट जाएगा तो आज बेका क्यों फूट रहे हमारा क्या फूट रहे हैं। गांव की रोड बने कोई रोक को ना आने रोक लगा रखी ज्यादा बकवास मत कर सगले तो खा के जाओ ने तू आराज कह के अतिक्रमण तो तू कर रहा क्यों है। ये रोड का दायरा ये 10 मीटर है और ये एसडीएम ने सेटलमेंट करवा के और इसको 7 मीटर करवा दिया। कई आदमी इस गांव के ऐसे भी बंदे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो आवाज उठाएगा उसको प्रशासन के अंदर करवा देंगे। क्या करवा दोगे हमारा बार बार पुलिस आ रही है बात PWDIN क्या कह रहे हैं वो कह रहा है कि कोई दखल करेगा तो अंदर करवा दूंगा। यहाँ 2-3 दिन से पुलिस घूम रही है। अब गुड न्यूज़ कंफर्म है। अब हर महीने की 30 तारीख को आपके शहर झुंझुनू में नमस्कार, मैं पंकज जलकोपर तरफ बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ककड़ेऊ कला गाँव का माँ और उरे एक रोड को निर्माण जो को हो रहा है और काफी लोग उरे खड़े ही। क्या कुछ कारण है विरोध को जाना पूरी बातचीत करांगा। वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना। कुछ ग्रामीण अपने साथ मौजूद है, बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है तारो? विजय कुमार। क्या कुछ कारण गांव में विकास हो रहा है, इंटरलॉक लागण लाग रहे हैं, फिर भी विरोध को क्या कारण? देखो साहब, विरोध को यो कारण है कि यार रोड जो है ना ऊंची ठाके बनाई है। साइडा में ग्राउंड ताने दिखे लगभग 2 फुट रोड ठा दी। ये 2 फुट ठा दी तक पानी की निकासी की नाली व्यवस्था जरूर होनी चाहिए सके। ठेकेदार से मैं बार बार कह रहे हैं तो कोई संतोषजनक जवाब दे रहा है। मैं कह रहे हैं कि साहब नाली नूली बनाओ या जो कोई गली आ रही साइडा में बागा नीचे कोई पाइपलाइन दो। वह को विरोध स्वरूप है गांव का है कि जो नाली है मुख्य मांग है कि दोनों का ना रोड का नाली होनी जरूरी है। अगर नाली नहीं हो तो गांव का कम से कम है तो सैकड़ी का डूब जाएगा। बारिश कमा पीछे भी गए बारिश हुई जब गए 100 का डूब गया पानी का। अब यार 2 फुट ठा दी तो और डूबेगा आगे। तो नाली को कोई व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों लेके कड़े तक या रोड को निर्माण जो को है हो रहा है और कद्दू यो काम चल रहा है। और काम देखो इंटरलॉक को काम तो चालू है पिछले 3 दिन से। उससे पहले आना मिट्टी को भराव वगैरह कर दियो, लेकिन इंटरलॉक को काम 3 दिन से चालू है। 3 दिन से गांव का की मांग है। वह कोई अधिकारी तो आया को नहीं। ठेकेदार ने बार बार कह दी, वह कोई संतोषजनक जवाब दे को नहीं। वह यही करें बनाशा देखशा कुछ जवाब दे रहा कोई संतोषजनक। पहले की जो रोड ही पूरा बन रही ही यूं कै फुट की हाइट से की दी गई? लगभग 2 फुट भराव कर दियो मिट्टी को। 2 फुट भराव ऊंची ठा दी। 2 फुट ऊपर। हाँ, अब अगर नाली नहीं बनाऊंगा तो पानी गाँव को पहले गाँव खाडे में है तो पानी और कट जाको। साइडा का मत देखो इली साइड में 2 फुट गहरो खाडो है। पूरा गाँव आगे तक निगाह कर लो तो बिना नाली आ रोड का सक्सेस होगी। 1 फुट की चौड़ाई जो की रोड की निर्धारित करे गई है, कै फुट चौड़ी बढ़ाई जा रही है? देखो लगभग अब बना रहे हैं ये 6.5 और 7 मीटर चौड़ी बना रहे हैं। सरपंच जी ने कदे अवगत करवाया हो मामलों जो चालू सरपंच जी काल गाँव का विरोध करो, सरपंच जी हाजिर रहा। आज में कोई नाके गए नहीं। वहाँ भी विरोध करो कि भाई नाली बिना रोड सक्सेस को नहीं हो, क्योंकि गाँव का साइडा में दोनों का ना गाँव डिवाइडेशन है तो साइडा में घर है वहाँ का पानी बाहर नहीं निकलेगी उनको बस वहीं डूब जाएगा। 2-2 फुट गहरा इसे चलेगा करे। जब बात करा आप रोड की, जब रोड को बजट पास हो तो एक नाली साथ में ही या फिर अलग को बजट मिलेगा? देखो स्टेटमेंट माने ठेकेदार तो दिखायो को ना और कुछ बताई को ना, सरपंच का कोई प्रावधान को नहीं। अब ये रोड पास हो जाए स्टेटमेंट ही कौन दिखाए माने कि नाली है कि नहीं है। गाँव नहीं हो थोड़ी देर कद फोड़ के नहीं फोड़े रोड बना कर नहीं बनाऊंगा। गरीब आदमी है जो एक तो मतलब बकरी चरावा एक घर छाप रो कोनी है उनका तो नीचे तक फोड़ गया और एक रोड को ऊपर मतलब बस मन मर्जियों जो को फोड़ रही है वो तो खुश है। और जो मतलब आपका मकान नहीं तोड़ रहे हैं हमारे तो भेड़ बकरी चराओ हैं और बिक रहे हैं सब बिक रहे हैं। क्योंकि कानून मतलब सबके लिए इतना होना चाहिए साहब। ये नहीं कहे एक पूरा करोड़पति है एक गरीब है एक मतलब मन मर्जी फोड़ रहे बिक्री तो चल रही है। एक मेन रोड के ऊपर मतलब आज तक मतलब एक खोरियो को फोड़ियो यो कोई तरीको थोड़ी हो है। मेरा साहब घर आवा है रोड का जस्ट मावा मेरा मकान तकात लेटरिन बाथरूम तकात सब फोड़ दिया और साइड में एक घर आ रहा है वो घर एक दो ही मतलब परले इलाका चल रहा है रोड का उस साइड में जो गरीब को है वो एक आदमी है गरीब और सब अमीरी करोड़पति है को तो कुछ हो रहे को ना और गरीब आदमी फुटे बकरी चरा क्या कर फुटे पकड़ जाओ। जक्का दिन मारा मकान तो आज सन 80-85 में बन रहा हमारे ताऊ जी को बाबा जी को लिए रही और जो मतलब आज 5 साल 3 साल पहले नींव रखी गई है वो आदमी न्यू कही गई कि भाई यो रोड बनेगी उरे मतलब दुनिया फूट जा हमारा ही फूट जाएगा। तो आज बेका क्यों फूट रहे हमारा खानो है। 12 फुट रोड थी ये बिना पंचायत के रूल से नगर परिषद और पंचायत में बिना पंचायत में उन्होंने जो सरकार में नहीं बना सकते। इसका ना कुछ हुआ ना कुछ अपराध फैला दियो आने अपराध फैला दियो। गाँव की रोड बने कोई रोक को ना आने रोक लगा रखी। क्या कारण?
के कारण आगे दुकान आवा सका मकान फूट गया कहाँ लिखित में कौन कह रहा है? ये हमने लगा रखी है, हमसे लिख के ले लो, बनवाओ, हमारे से लिख के लो, मेरा मकान बनाओ। ये जो तोड़ रखे मेरे मकान देखो, ये रहे मेरे मकान, ये यहाँ पर ज्यादा कर नहीं तोड़ रहे हैं, ये सब कुछ लोग हैं सारे के सारे कर रहे हैं। मुंह संभाल के बात कोई करें। दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत को अरे नहीं। ज्यादा बकवास मत हाँ, कोई कर, सगळे तो खा गयो जाओ ने तू आराज कह कर अतिक्रम तो तू कर रहा क्यों है? भाई गांव का कहीं ना कहीं गांव का के बीच में ही मतभेद को पूरे चाल रहे है। बिल्कुल गांव में मतभेद है। अब क्या कुछ कारण ही वो समझ में नहीं आ रहा है। और भी काफी लोग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, अनुभव बातचीत कराना मिलेगा। गांव से भटू लेके और लास्ट रोड तक चल जाओ, अच्छा अपराध आवा। अब बात ये है, आज मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ AN साहब आए थे, AN साहब से हमने बातचीत की, तो AN साहब ने मौखिक के लिए बताया कि ये रोड का दायरा ये 10 मीटर है और ये SDM ने सेटलमेंट करवा के और इसको 7 मीटर करवा दिया, तो ये अतिक्रमण के लिए मकान ज्यादा तोड़ दिए। 10 मीटर का जो क्या कारण है कि जब बजट में आयो तो 10 मीटर आयो, बाद में इन्हें घटा के 7 मीटर कर दिए गए। ये आपस में गांव वालों का सेटलमेंट बता रहे हैं। गाँव वाला कौन सेटलमेंट कर? अब गांव वाला पता नहीं है, सेटलमेंट करने वाले हैं कौन। अच्छा तारो यो कहना है कि जके दिन रोड को निर्माण चालू है, मकान फूटना चालू है, जके दिन बीच का 10 मीटर जगह के दायरे से तोड़े गए थे जी बिल्कुल। और अब रोड 7 मीटर कर दी गई, तो वो तो बिल्कुल गलत तरीके से तोड़ दिए प्रशासन ने। 7 मीटर क्यों? 7 मीटर क्यों ले रहे हैं? अब 10 मीटर लेनी चाहिए। एस्टीमेट दिखा नहीं रहे। एस्टीमेट दिखा नहीं रहे। एस्टीमेट दिखा नहीं रहे हैं एस्टीमेट कि कितने का के एस्टीमेट साथ बना काम होना है। चाहिए। अब गांव वालों की सिर्फ एक ही मांग है, एक आदमी मनमर्जी कर रहा है। एस्टीमेट में नाली है तो नाली बनाओ, अगर नाली है उसके हिसाब से कर लो, बस यही है। हिसाब से काम करो। गाँव कोई दिक्कत नहीं है गाँव में, इसमें प्रशासन लेकिन की कमी प्रशासन है। की कमी है। प्रशासन भाई कड़े कड़े गांव का या कह रहे हैं कि ठीक है जो क्राइटेरिया जो कागजा में निश्चित करियो गयो है भी क्राइटेरिया पर मैं मानने तैयार है, लेकिन एक बार समूचे गांव ने या गांव को जो मुख्य सरपंच है बिना भाई डॉक्यूमेंट दिखाए जहाँ की कै मीटर की चौड़ाई निर्धारित करी गई है और कै मीटर अभी या बन रही है। और पहले से इसके नीचे सीसी सड़क बनी हुई थी, तो उसमें जैसे 12 फुट की थी तो 6 फुट इधर है, 6 फुट इधर है। अब 10 मीटर ले रहे हैं तो 5 मीटर इधर से ले लो, 5 इधर से ले लो। लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं ले आप रहे? मेरे को क्यों नहीं ले अब एक रहे? जगह आप ये तो बोल बताओ, रहे हैं, एक आप ये जगह बताओ, ले रहे हैं। कई आदमी इस गांव के ऐसे भी बंदे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो आवाज उठाएगा उसको प्रशासन के अंदर अंदर करवा देंगे। क्या करवा दोगे हमारा? बार-बार यहाँ पुलिस को बार पुलिस आ रही कौन खड़े है बात PWDIN क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि यहाँ कोई दखल करेगा तो अंदर करवा दूंगा। यहाँ 2-3 दिन से पुलिस घूम रही है, पुलिस को क्या लेना देना है? पुलिस फोड़ को लिया, साइड में फोड़ नहीं रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि अंदर करवा देंगे। हमने क्या गुनाह किया है? एस्टीमेट है, उसी आधार पे रोड बनाई जाए रोड और सेंटर से सेंटर से सेंटर से इतनी ले लो, कोई उधर ले, दिक्कत नहीं है। इतनी उधर ले। सेंटर से गाँव कोई का दिक्कत एक नहीं है, आदमी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं बोलेगा। कोई दखल कौन दे? कोई दखल। उसकी नींव में रोड के ऊपर है, रोड के ऊपर नींव है उसकी और वो छोड़ रखा तो है। यो क्या कारण है? कोई का फूटकर कोई का साप्ता पड़े हैं जो साथ में बेटियों ना दिखाओ, जायज सारा फुटका प्रूफ है। जायज खड़े। और अब दिखाऊं साहब जायज ना जायज फुटका जायज खड़े। जायज जगह दो मकान में जायज खड़े। अच्छा नाजायज फूटकर जायज जायज जगह खड़े खड़े दो खड़े खड़े हैं। जायज खड़े हैं। खड़े ही साहब, बिल्कुल खड़े ही, हम कोई शक नहीं है, धक्का सही है। और जो वो बोलेगा राजनीति चल उसको रही अंदर कर देंगे। सब राजनीति चल रही है इसमें। ये मामले का मैं तो पूरा गांव विरोध कर रहा है तो गांव का जगह मुखिया ही सरपंच जी पर को क्या खानो है बत फड़ाना ही जैसे कल हमारे सामने हो रहे सेंटर में ले सामने रुकायो तो मैं बोल रहा कि भाई जो एस्टीमेट के मुताबिक अभी हिसाब से काम करे जा, मेरे कोई एतराज भी नहीं दिखा। त्या बता रहे होगी चीज को गांव विरोध कर रही है अभी का बावजूद यो काम को नहीं हो रहा, तो गांव का मुखिया की भी कड़ी जिम्मेदारी बनाया कि बनू बातचीत करने की बनने। मेरी बात सुनो, भट्टू लेके रोड आगे ठेठ तक पूरा 8 क्यों लागे? पूरा 8 क्यों लागे? बताओ, कोई तो कमी होगी। सही बताओ तो बताओ। कमी हमारे कप्तान जी की है। क्या? क्यों? ये सड़क आज से 3 साल पहले पास थी। ये गांव तो जरा मर्जी आपस में लड़ रहे हैं, गांव की कहीं कोई गलती नहीं है। गांव को वो लोग इधर से उधर छेड़ के जैसे इसको कर दो वो करवा रहे हैं, जैसे इसको लगवा दो। इसमें नियम के अरे तो ताऊ जी गांव का वो नियम बन रही है। गांव का वो एक आरोप है कि जको मकान फूटनो चाहे हो वो तो फूटे गोली और जको नहीं फूटनो चाहे हो वो मकान फूट तो रहा है। जगह क्यों को नहीं फोड़े वहाँ जगह फोड़ना चाहिए उन्होंने कई दिन भी जगह दिन भी आया ने जगह दिन बता नहीं बम भी क्या करो बा भाई बंदी पूरो मामलो राजनीति वो भेदभाव वालों कयो करनो पो करियो और कुछ नहीं तानाशाही है।
गांव काम तो बढ़ा लिया, तू ही के खिलाफ हो जाए। गांव की किसी की कोई गलती नहीं, गांव की कोई गलती नहीं है, वह आपस में कर रहे हैं, गांव ने क्यों को नहीं करो। ये सड़क मैं आज भी कह रहा हूँ ये सड़क बने नियमानुसार बने, जो पास हुई है कैसे हुए किधर से उससे बने ना, कौन मना करता है, कोई नहीं करते, लेकिन इन्होंने जानबूझ के करती है कि ये कर रहे हैं करके। सरपंच काल मीटिंग हुई, जो सरपंच आ जाओ, सरपंच बोलो जो भी भाई नियम के हिसाब से काम है भाई हिसाब से करो। सरपंच ने कोई ऑब्जेक्शन ने आज वो कोई कारण बस चले को नक है, कोई मर्जी से काम हो बैठ चले को। बाकी बढ़िया कही कि कोई भी नाजायज काम है ना वह मैं सागे को नहीं। सरपंच का जो रोड बन लिया जायज काम है वो करो, बम सरपंच को सहयोग पूरा है। एक गांव का एक बात कह रही कि यह बात यदि रोड स्टार्टिंग में मकान पूरा फूटना चालू है भी टाइम 10 मीटर जगह मांगी गई, आज भी ने घटा के मकान फोड़ दिया, बिका बाद में भी रोड ने घटा के 7 मीटर में कर दी। बम क्या कि कुछ आदमियों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है गरीब आदमियों। जब मैं कुछ आना सहमति बनाई, पीडब्ल्यू बनाई, देखो वो मत बेरो कौन पार्टी कद बनाई कद बनाई, लेकिन ये बता रहे सहमति बनाई कि 7 मीटर में रोड बना दो ताकि नुकसान कम से कम हो। अब वो 7 मीटर लेके चल रहे हैं क्राइटेरिया में, बैंक भी भेदभाव कर रहे हैं। चलो बढ़िया बात है कि नुकसान कम हुआ है। गांव का जो सहमत होगा कि 10 मीटर की जगह हमारी 7 मीटर बना दो, तो 10 मीटर को जो क्राइटेरिया बनाए गए अभी टाइम कहेगा मकान फूटा 10 मीटर को बनाया जो टाइम में करीब कंप्लीट कर ली। 10 मीटर कंप्लीट कर ली। मैं 3 जगह दिक्कत आई तो 7 दिन को या 8 दिन को बना लिखित में देकर टाइम मांगे, वो टाइम चलेगा टाइम में बना हटाया को नहीं, ईब 18 को जबरदस्ती कर ली, अब हटाऊं को नहीं। वो टाइम मांगे सबकी एसडीएम ऑफिस में और एप्लीकेशन पड़ी, टाइम मांगे कि बाकी जो 18 को नहीं 2 या 3 आदमी बाकी सगड़ा हटा चुका, और 2-3 आदमी वहाँ आपको टाइम मांगे और लिखित में देके वो टाइम चलेगा और वहाँ हटाया को नहीं। इब वहाँ क्या करो क्या नहीं करो आप हटा रहे को नहीं। ओके मामलो है कि जिका फूटना चाहिए अभी का फूट रहा है को नहीं, जिका नहीं फूटना चाहिए अभी का फूटगा वो हो के वो टाइम जगह शुद्ध आदमी आपा तो आपको हटा लियो, और जगह के मन में खोट हो लिखित में टाइम मांग लियो और अब वो खोट सामने आ गयो, अब हटा रहा को नहीं। हम ये गांव का इतना विरोध कर रहे हैं तो एक कायदो बने हैं, प्रशासन को भी एक कायदो बने हैं, ठेकेदार को भी एक कायदो बने हैं, पीडब्ल्यूडी को भी, कि हाँ कोई प्रशासन है, गांव कोई प्रशासन है, गांव कोई विभाग है, गांव की सरकार है, तो बा को भी एक कायदो बने हैं कि आने के यहाँ भी करके जो संतुष्ट किया जा सके, लेकिन बा की तरफ से भी कोई संतुष्टि पर जो जवाब है वो को नहीं मिल रहा। काल इन रोड में रोक दी गई ही और आज दोबारा वापस से सुबह वापस शुरू कर दी गई। गांव के द्वारा बताया जा रहा है कि 10 मीटर 7 मीटर करने के पीछे जो कारण हो वो ये होगी गांव में कम से कम नुकसान हो और गांव में एक में सहमति बनी। बताओ है गांव का लोग सहमत है? नहीं, कोई यहाँ की कोई मीटिंग को नहीं कि गांव का लोग कोई सहमत हुए कोई और नहीं हुए आपस में, तो फिर घटाने के पीछे क्या कारण है? लेकिन एसडीएम कन जो है लोग गया है कि यदि मैं गाँव का चाहवा तो 7 मीटर तक थे करना चाहो तो कर सको हो, यहाँ का 2-4 आदमी 5 आदमी गया भी है। अब क्या लगा ये मामले में कैसी सुलझ हो? अब सुलझन को तो देखो का तरीका एक ही है, जो नियमानुसार जो एस्टीमेट में है उसी हिसाब से काम करे, न तो कोई जनता विरोध करती है न कोई और करेगा। मापदंड बात करा, देखो एक चीज आप जानना चाहूंगा, जो आज 7 मीटर में विरोध हो रहा है, पहले 10 मीटर में विरोध हो रहा है, कई आदमी है कहीं जगह 7 मीटर का माँ सहमत को नहीं, कहीं है कहीं 10 मीटर में सहमत को नहीं, तो बीच को लोग देखो बात तो सही है यार कि भाई कोई का तो 7 में भी आंट आ रही है, कोई का 10 में आंट आ रही है, लेकिन अब तो यही है कि जो भी प्रशासन है या फिर गांव का जगह मुखिया ही वापस में मिल बैठ के ही इनको कोई हल निकले कोई तो ज्यादा बढ़िया है। जी बिल्कुल, बात है गांव को जो विकास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इस चीज को निराकरण गांव का मुख्य आदमी बुजुर्ग आदमी बैठ के आराम से निकाल सके लड़ाई झगड़म और आपसी विवाद का इस चीज को हल है जो को कुनी निकलेगा। तारीख राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।